आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के हवाले से सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों का ये कहना है कि 27वीं तरमीम की आमद आमद है। इससे कबल जब मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान मुलाकातें हो रही थी तो 26वीं आइनी तरमीम का मामला हुआ, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान, इन सब ने 26वीं आइनी तरमीम में वोट डाला, और फिर पाकिस्तान की अदलिया का जो हाल है वो सबके सामने है। अच्छा, अब 27वीं तरमीम का बड़ा ज़ोरों शोरों से कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी, और फिर इन दोनों का मिलना भी इस बात की तरफ इशारा दिया गया है कि आगे जाकर किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से क्या मामलात करने हैं, वो तय किए जा रहे हैं। और हुकूमत को जो है, यानी हुकूमत जो है, एक करिश्मा पावर और भी देख लें। पाकिस्तान में ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी चल रही है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर अदम एतमाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है, और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी हुकूमत बना ले, और इस अदम एतमाद को जो है वो नून लीग सपोर्ट कर रही है। इसके हक़ में राना सनाउल्लाह साहब भी बयान दे चुके हैं। यानी ये एक नई टेक्नोलॉजी है, यानी जिसकी हुकूमत है वही अपने खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन की जमातों को जो है वो बैक कर रही है। ये सूरत हाल है, और ये सारा कुछ कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम की वजह से पीपल्स पार्टी को जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दी जा रही है। और ये याद रखें कि पिछले 3 साल में शायद आज़ाद कश्मीर में 4 वज़ीर आज़म अब तक बदल चुके हैं। वहाँ पर हालात को कभी भी ठीक होने नहीं दिया जाता, वज़ीर आज़म वहाँ पर बार बार बदले जाते हैं। ये मामला हो गया। फिर उसके बाद एक ख़बर और भी आ रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से इसकी तरदी तो आ गई है, लेकिन अभी तक यही बात है कि मौलाना फजलुर रहमान जो बिलावल भुट्टो साहब से मिले हैं, इसमें मौलाना फजलुर रहमान को ये ऑफ़र की गई है कि आपको हम अपोजिशन का लीडर बनाते हैं मुश्तरका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया हुआ है। तो उसको काउंटर करने के लिए भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो एक ये पेशकश की गई है, ऑफ़र की गई है। और इसी तरह की बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिले हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि अब हमारे साथ मिल जाए, हम भी उनको बैक करेंगे। तो जिस पर वसीम बदामी साहब ने कहा, जी अगर आपके अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान हो गए तो फिर ये ऑब्वियस सी बात होगी, और मुस्लिम लीग नून चाहती भी यही है कि उनको ऐसा अपोजिशन लीडर मिले जिस तरह के पहले राजा रियाज साहब थे, और फिर खुशलूबी से दोनों आपस में मामलात को जो है वो यूँ निपटाते रहे। तो नाजरीन, देखते हैं इस मीटिंग का जो खुरा है वो आगे क्या जाके निकलेगा। लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि एक 27वीं तरमीम की आमद है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो अपोजिशन के ओहदे के लिए भी कहा गया है।